नमस्कार, गुड इवनिंग या सभी प्यारे बच्चों को। आप लोग का स्वागत है हमारे एसके स्टडी क्लासेस पर। मेरा नाम है शशिकांत निषाद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली संख्या है प्राकृत संख्या, तो मैं पहले उसका परिभाषा यानी डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उस पर समझा दूंगा। पहला हमारा है प्राकृत संख्या। वे संख्या जो एक से शुरू होकर अंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। यानी जो हमारी प्राकृत संख्या होती है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हमारी ये एक से स्टार्ट हुआ है, अभी हमारी अनंत तक चली जाएगी, उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब आगे हमारी सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो मैं लगाता हूँ सम संख्या, सम वे संख्या अंत में 0, 2, 4, 6 आदि संख्या आते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि से अंत तक चली जाएगी। यानी हमारी जो सम संख्या होती है जो 0, 2, 4, 6, 8 है, जो ऐसा करके संख्या आती है वो हमारी क्या होती है सम संख्या, यानी जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसे नोट कर लिया होगा और हम चलते हैं अपने अगले संख्या की ओर, जो कि है विषम संख्या। अब हमारी जो दूसरी संख्या हुआ है हमारी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या लिखो जी, तुम लोग साथ लिखो। वे संख्या जिसके
अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आदि संख्या आते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि ऐसे अनंत तक संख्या हमारी चली जाएगी। यानी जो विषम संख्या होती है जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आदि ऐसी संख्याएं जो आती हैं उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जो इसकी कुछ विषम संख्या के एग्जाम्पल है जिससे और अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो हमें क्या वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी जो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और एक में अगर उधर हम 0 जोड़ दें तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसका तब डिफिनेशन हो जाएगा प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी 0, ब्रैकेट में 0 है, को जोड़ने पर वे संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इसका जो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि ऐसे संख्या अनंत तक हमारी चली जाएगी। यानी पूर्णांक संख्या वो होती है प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ दें तो हमारी वो संख्या कौन संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में जो हमारी 1 से स्टार्ट हुई थी लेकिन इसमें हम शून्य को जोड़ दिए ना तो हमारी कौन संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। समझ में आया? तो आप इसे उतार लीजिए। तो हम अपने नेक्स्ट यानी पूर्णांक संख्या को देखते हैं। यानी पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो हमारा अब नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक, तो इसका कुछ मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। वे संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आती हैं उसे
हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, फिर आप हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 7, ऐसे तमाम संख्या हो जाएंगी जो कि इसमें हम, ये तो हमारे ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया। यानी इसके कहने का मतलब ये है, वे संख्या जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती है, यानी माइनस का और प्लस का दोनों संख्या आती है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल है। अब हमारा आएगा पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा, यानी परिभाषा हो जाएगा, वे संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, यानी वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 1/2। ये हमारा P/Q के रूप में लिखा है ना, जैसे कि ये बटन में लिखा है P/Q, और इसी के रूप में हमारा 1/2 ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये पर हो जाएगा, मान लो ये 2/5 हो गया, 7/9 हो गया। यानी जो हमारी बटन संख्या आएगी, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हमने अगले संख्या के प्रकार के अगला प्रकार देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रकार है, वो होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या होती क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, यानी वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, यह जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लिखा नहीं जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रूट में 3, रूट में 7, रूट में 9, रूट में 10 आदि ऐसी संख्या हो जाएगी। यानी वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारा जो संख्या के प्रकार का जो अगला प्रकार है, वो हमारा रहेगा
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं अपने आप से कटे हैं, जो स्वयं अपने आप से कटे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा वह संख्या जो अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जो अपने आप से संख्या कौन नहीं करती है, 2 अपने आप से करती है सिर्फ। तो एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7 हो जाएगा। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी करता है और 9 से करता है। यहाँ हो जाएगा 11। ऐसे तमाम और संख्याएं आती चली जाएंगी। यानी उस पर अभाज्य संख्या जो स्वयं अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब तो हम अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य संख्या हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे हैं उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा वह संख्या जो अपने आप से भी कटे और दूसरी संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि वो तो हमारा अभाज्य था और भाज्य संख्या जो अपने आप से कटे और दूसरी संख्या से कटे। तो 4 हमारी कौन संख्या है? भाज्य संख्या है कि वो 4 से भी अब वो अपने आप से कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा 4। 6 भी कट जाएगा 3 से, 2 से और 6 से। 9 भी कटेगा 3 से और 9 से। और क्या कौन सा कटेगा? 10 कटेगा, 12 कटेगा, 14 कटेगा, 16 का कटेगा। ऐसे ही अनंत तक हमारी ये संख्या भी चलती चली जाएगी। ये तो हमारा हो गया भाज्य संख्या। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।